औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम पहुँच गए हैं अल-फ़स्ल सालिस, तीसरी फ़सल जो क़ियाम में है। यहाँ पर क़ियाम तकबीरतुल इहराम, क़ियाम मुत्तसिल बरकू, क़ियाम बादर रकू, क़ियाम हलल क़िरा, इन सब की बात होगी। हर किस्म के क़ियाम को यहाँ ज़िक्र किया जाएगा। दो मकामात पर क़ियाम रुकन है। एक तकबीरतुल इहराम के वक्त रुकन है यानी अमदन या सावन इसकी कमी हो गई तो नमाज बातिल हो जाएगी, और यानी बैठ कर तकबीर कह दिया बोल कर तो नमाज नहीं होती। इसी तरह क्या मुत्तसिल बरकू भी रुकन है, अगर वो रह गया तो भी, सावन भी रह जाए तब भी नमाज बातिल है। ये आएगा कि किस तरह क्या मुत्तसिल बरकू रह जाएगा, तो उसमें एक गलती है लोगों के जहन में, उसकी इस्लाह हो जाएगी। और इसके अलावा किरात की हालत में रुकन नहीं है, वाजिब है लेकिन रुकन नहीं है। रुकू के बाद भी वाजिब है लेकिन रुकन नहीं है। अच्छा, होवा फिल क़ियाम, होवा रुकनुन हाल तकबीरतुल इहराम कमा रफ्ता, जैसा कि पीछे गुजर चुका है। तकबीरतुल इहराम के बाद क़ियाम रुकन है। वक़ज़ा इंदर रकू, रकू के वक्त भी ये क़ियाम मुत्तसिल बरकू जो रकू से पहले बाद वाला सामी अल्लाहु लिमन हमिदा वाले की बात नहीं हो रही, वो रुकन नहीं है, वो वाजिब है, रुकन नहीं है। रकू के वक्त भी रुकन है। ये क्या होता है क़ियाम मुत्तसिल बरकू? इसकी वजह यह है कि आपसे मतलूब यह है कि आप क़ियाम से रकू में आएँ। अगर कोई बंदा किरात कर रहा है, मसलन सूरा तौहीद पढ़ रहा है या सूरा इन्ना अंज़लना पढ़ रहा है, सूरतुल क़द्र की आखिरी आयात क़ियाम की हालत में ही पढ़ रहा है, आखिरी आयात में वो जानबूझकर रकू में चला गया है और उसने आयात मुकम्मल की हैं रकू में जाकर, यानी झुकता गया और पढ़ता गया है, रकू में जाकर मुकम्मल किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका क़ियाम मुत्तसिल बरकू रह गया है। क़ियाम मुत्तसिल बरकू ये था कि क़ियाम से रकू में आए, और ये आए क़ियाम से रकू में आए। इसने गलती ये किया कि इसने किरात को क़ियाम की हालत में मुकम्मल नहीं किया है, जानबूझकर ऐसे किया है, तो इसकी नमाज बातिल हो रही है किरात वाले क़ियाम को तर्क करने की वजह से। जानबूझकर इसने तर्क किया है, न कि क़ियाम मुत्तसिल बरकू इसने नहीं किया है। क़ियाम मुत्तसिल बरकू इसका हो गया है क्योंकि ये रकू में क़ियाम से ही आया है, और यही बंदा जिसने अमदन जानबूझकर ये काम किया है तो इसकी नमाज बातिल है। अगर भूल कर इस तरह हो जाए कि सूरा इन्ना अंज़लना इसने जाकर भूल कर रकू में जाकर ख़त्म किया है, तो हम कहेंगे इसकी नमाज ठीक है, क्योंकि क़ियाम मुत्तसिल बरकू इसने किया है, क़ियाम से ही रकू में आया है। और रहा मसला किरात की हालत में क़ियाम वाजिब था, तो वो सावन रह गया है तो नमाज बातिल नहीं होती, क्योंकि वो वाला रुकन तो नहीं है, वो वाजिब है। सावन रह जाए तो नमाज बातिल नहीं होती, तो लिहाजा इसकी नमाज ठीक है, क्योंकि इसका क़ियाम मुत्तसिल बरकू अंजाम पा चुका है। क़ियाम मुत्तसिल बरकू उस बंदे का रह जाएगा जब एक बंदा मसलन उसने सूरा इन्ना अंज़लना मुकम्मल कर लिया क़ियाम की हालत में, फ़र्ज़ करो 1 सेकंड वो ठहरा भी है, और फिर रकू में जाना था तो वो भूल कर सजदे की तरफ चला गया, अभी पेशानी रखनी थी और इसको याद आ गया कि ओह मैं तो रकू नहीं किया, तो फिर वापस आ रहा है, उसी झुकी हुई हालत में रकू में खड़ गया है, तो ये वाला बंदा क़ियाम से रकू में नहीं आया है, बल्कि वो सजदे की तरफ झुकी हुई हालत से रकू में आया है। इसका क़ियाम मुत्तसिल बरकू रह गया है। इसके अलावा हमारे पास कोई मिसाल नहीं है क़ियाम मुत्तसिल बरकू रहने की, यानी वही नीचे सजदे की हालत में झुकी हुई हालत में रकू में आ जाए, या एक बंदा तशहुद में बैठा है और उठना था, उसने क़ियाम करना था तीसरी रकात का, और उसी झुकी हुई हालत में वो रकू में आ जाए, तो ये झुकी हुई हालत से रकू में आना, यही एक मिसाल है जिसमें क़ियाम मुत्तसिल बरकू रह जाता है। तो इसके अलावा क़ियाम मुत्तसिल बरकू नहीं रहता। क़ियाम मुत्तसिल बरकू भी क़ज़ा इंदर रकू, रकू के वक्त भी रुकन है। हो वल्लज़ी यकून रकू अन हो, ये वो क़ियाम है जिससे रकू में आना होता है, जिस क़ियाम से रकू में आना होता है। अल मुअब्बर अन बिल क़ियाम अल मुत्तसिल बरकू, इसको फ़िक़्ह की किताबों में
क़याम मुत्तसिल पर रुकू के साथ ताबीर किया जाता है। फ़मन कब्बर लिफ्तिताह व हुवा जालिसन बतला सलातहु। तो ये दो रुकन हो गया, तकबीरतुल इहराम के वक्त और क़याम मुत्तसिल पर रुकू। अब जिस बंदे ने तकबीरतुल इहराम कही व हुवा जालिसन, इस हाल में कि वो बैठा था, बैठी हुई हालत में कही है, तो उसने रुकन को तार्क किया है, चाहे भूल कर भी ऐसा किया हो, बतला सलात, तो इसकी नमाज बातिल है। वक़ज़ा इज़ा रका जालिसन सावन, एक बंदे ने बैठ कर रुकू किया है, तो ये तो रुकू ही बैठ कर रहा है ना, तो यकीनन इसका क़याम मुत्तसिल पर रुकू रह गया है। व इन कामा फ़ी असनाए रुकू मुतकव्विसान, अगरचे उसी रुकू की हालत में ही वो उठता आया है और उसी झुकी हुई हालत में उसने रुकू कर लिया है, तब भी इसका क़याम मुत्तसिल पर रुकू रह गया है, लिहाजा इसकी नमाज बातिल होगी, चाहे सावन इस तरह हो जाए, नमाज बातिल है। वफ़ी गैर हाज़ैनिल मौरिदैन ला यकूनुल क़यामुल वाजिब रुकनान, इन दो मकामात के अलावा क़याम जो वाजिब है लेकिन वो रुकन नहीं है। मसलन क़याम रुकू के बाद और क़याम किरात या तस्बीह अरबा तीसरी चौथी रकात में, उस वक्त जो क़याम है वो वाजिब है, रुकन नहीं है। फ़ायदा कारा जालिसन सावन, एक बंदे ने भूल कर बैठ कर किरात की है, यानी किरात वाला क़याम भूल कर उससे रह गया है, और सब्बा या तीसरी चौथी रकात में तस्बीह अरबा उसने बैठ कर पढ़ी है भूल कर, कज़ालिक यानी सावन बैठ कर पढ़ लिया है, तस्बीह अरबा कज़ालिक यानी बैठ कर सावन पढ़ लिया है। सुम्मा कामा वराका अन क़यामिन, फिर उसको याद आया तो उसने फ़ौरन खड़ा हुआ, किरात ख़त्म कर लिया है, तस्बीहात अरबा मुकम्मल कर लिया है, रुकू में जाने से पहले उसको याद आया तो वो खड़ा हो गया है, उसने खड़े होने के बाद रुकू की तरफ आया है, तो वो अफन उसने मादरतन उसने बैठ कर किरात की है, बैठ कर तस्बीहात अरबा पढ़ी हैं, फिर खड़ा होकर रुकू में आया है, यानी क्या मुत्तसिल बस रुकू उसको हासिल हो गया है। फिर जब रुकू में पहुंचा है तो सुम्मा इल्ताफता, अब ये मुतवज्जह हुआ है कि मैंने किरात या तस्बीहात अरबा तो बैठ कर अंजाम दी हैं, तो साहत सलातहु, इसकी नमाज सही है, क्योंकि ये इससे क़याम जो रह गया है तस्बीहात अरबा के वक्त या किरात के वक्त वो सावन रह गया है, अमदन नहीं रहा है, तो लिहाजा इसकी नमाज बातिल नहीं है, क्योंकि ये वाला रुकन नहीं था, तस्बीहात अरबा किरात वाला रुकन नहीं था, तो लिहाजा नमाज बातिल नहीं है। अब है अच्छा वो वाली मिसाल आगे आ रही है किरात के बाब में कि बंदे को इल्तिफ़ात इसको तो हुआ है ना रुकू में कि मैं तो क़याम छोड़ के आ रहा हूँ, अगर इसको रुकू से पहले पता चल जाता किरात इसने बैठ कर की है, तो अब इसने खड़े होकर फिर से किरात करनी है, तो इसकी सारी बात आगे आ रही है किरात के बाब में। वक़ज़ा एक और मिसाल जहाँ क़याम जो है वाजिब है रुकन नहीं है, वो है रुकू के बाद, ये भूल गया है वो क़याम, यानी रुकू किया, रुकू के बाद सीधा उसी झुकी हालत में ही सजदे में चला गया है, सजदे में पहुँच गया है तो वापस आना वाजिब नहीं है, क्योंकि भूल कर ऐसे हुआ है। अगर सजदे में अभी नहीं पहुंचा था लेकिन नीचे झुक गया है, रुकू की जो हद है उससे निकल गया है नीचे की तरफ, तो अब क्या इस और सजदे में सर रखने से पहले याद आ गया है, तो अब क्या वाजिब है वापस आना? सैयद खोई फरमाते हैं हाँ वाजिब है, ये एक वाजिब है और ये रह गया इसको, और अभी इसके पास मौका है वापस आने का। लेकिन सैयद सिस्तानी फरमाते हैं कि वापस आना वाजिब नहीं है, अगरचे एहतियात मुस्ताहब है कि वापस आए क़याम करे और उसके बाद सजदे में जाए। वक़ज़ा इज़ा नसियल क़याम बाद रुकू, रुकू के बाद क़याम भूल गया है, हत्ता ख़राजा अन हद्दि रुकू, रुकू की हद से निकल गया है, तो फ़इन्नहु ला यल्ज़िमुहु अर्रजू, इस पर वाजिब नहीं है कि ये वापस आए, चाहे अभी सजदे में सर ना रखा हो। सैयद खोई कहते हैं सजदे में सर नहीं रखा तो वाजिब है आना। वइन कान ज़ालिका आवत इस्तिबाबन मालम यदखुल फ़ी सुजूद, अगरचे जब तक सजदे में दाखिल नहीं हुआ तो एहतियात मुस्ताहब है कि वापस आ जाए, लेकिन वापस आना वाजिब नहीं है ऐसे सिस्तानी के नज़दीक। अब है कि एक बंदा रुकू के अलावा किसी और वजह से झुका है नीचे, किरात उसने कर लिया है, अब रुकू में जाना था और ये किसी और हिसाब में नीचे झुक गया है,
और उसी हालत में इसने अगर रुकू कर दे तो इसका क्या मुतसिल व रुकू रह गया है, क्योंकि ये झुकी हुई हालत से रुकू में आ रहा है, इसकी नमाज बातिल होगी। तो इस पर वाजिब है कि फिर खड़ा हो और फिर रुकू की तरफ आए। इज़ा हवाल गैर रुकू, रुकू के अलावा के लिए झुकाए। सुम्मा नवा हो फ़ी असनाइल हवी, फिर जैसे वो झुकी हुई हालत में था उसी वक्त रुकू का कसरत कर लिया है तो लाम युजदे ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये रुकू के लिए क़याम से रुकू में नहीं आ रहा, ये किसी और काम के लिए झुका है। वलम यकुन रुकू अन क़याम, इसका रुकू क़याम से नहीं हो रहा है तो फ़तबतुल सलात, तो इसकी नमाज बातिल होगी। नाम इज़ा लम यासिल इला हद रुकू, अगर रुकू की हद तक नहीं पहुँचा है, फ़इंता सब कायमन, फिर सीधा खड़ा हो गया है, वरा कान हो, फिर रुकू किया है क़याम के बाद, तसे सलात, अब नमाज सही है। वकज़ालिक इज़ा वसला, इसी तरह ये नीचे झुक गया है, वलम यनवे रुकू आन, और इसने रुकू की नियत नहीं किया है, तो नीचे वो कितना नीचे झुक गया है और रुकू की नियत नहीं किया है। अब इस खड़ा हो जाए, क़याम मुत्तसिल व रुकू के बाद रुकू कर ले, क़याम से रुकू की तरफ आए तो भी नमाज ठीक होगी। कज़ालिका यानी नमाज ठीक होगी, ये मतलब है। अच्छा, अब है कि एक बंदा रुकू में जाते वक्त भूल कर सजदा की तरफ झुक गया है और रुकू की हद से नीचे निकल गया है। मसलन अभी सर रखना था बस सजदे गाह पे और इसको याद आ गया है कि मैं तो रुकू भूल के आ रहा हूँ। तो यहाँ दो सूरतें हैं। जो रुकू की हद थी अगर उसमें इतनी मिकदार ये ठहरा था कि रुकू का नाम सिद्ध कर जाए, तो अब ये आगे जाए रुकू हो गया है और सैयद सिस्तानी के नज़दीक जो रुकू के बाद वाला क़याम है उसकी तरफ वापस आना वाजिब नहीं है अगर सावन रह गया है तो लिहाजा आप ये सजदे की तरफ चला जाए, सर रख दे, पेशानी सजदे में रख दे। और अगर रुकू जिस पर रुकू का नाम साधे गए इतनी मिकदार रुका नहीं था, क़याम से सीधा सजदे की तरफ बग़ैर रुक के गया है फ़ौरन, तो अभी सर सजदे में नहीं रखा है, तो ये वापस आए क़याम मुत्तसिल ब रुकू, फिर क़याम बादा रुकू और फिर सजदे में जाएगा। और अगर सजदे में सर रख भी दिया हो, भूल कर गया है ना, तो एक सजदा हुआ है, दो तो नहीं हुए, तो वापस आए और क़याम करके फिर रुकू और फिर सर यानी सेटिंग के साथ नमाज मुकम्मल करे। ये था एक सजदे में से। अगर दूसरे सजदे में गया उस वक्त उसको याद आया कि मैं तो रुकू भूल के आ रहा हूँ, तो इस सूरत में सैयद सिस्तानी कहते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर इसकी नमाज बातिल है। दूसरे सजदे में पहुँच गया, सर रख दिया सजदे में, दो सजदे हो गए, अब वापस रुकू की तरफ आए तो ये दो सजदों की ज़्यादती है। सैयद सिस्तानी कहते हैं कि रुकू की तरफ आएगा उसके बाद फिर दो सजदे देगा ना, तो ये जो पहले रुकू से पहले जो दो सजदे दिए हैं ये भूल कर हो गए हैं, तो ये ज़्यादती जो भूल कर हुई है। सैयद सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब बिना पर नमाज बातिल है। अब एहतियात वाजिब क्यों लगाई है? क्योंकि भूल कर दो सजदों की ज़्यादती, भूल कर रुकन की ज़्यादती क्या नमाज को बातिल करती है या नहीं करती? तो ये इख्तिलाफी बात है, इस पर यकीनी सूरत हाल नहीं है। अब रुकन की कमी यकीनन भूल कर हो जाए तो नमाज को बातिल करती है। रुकन की ज़्यादती, दो सजदे मिलकर रुकन है और वो ज़्यादा हो गए हैं सावन, तो क्या ये नमाज बातिल करेंगे या नहीं करेंगे? तो कोई यकीनी सूरत हाल नहीं है। तो एक रिवायत है अबू बसीर से, वो इसी मौरद में आए भूल कर जिसने दो सजदे कर दिए और उसके बाद उसको याद आया कि रुकू नहीं किया था, तो उस रिवायत में आया कि उसकी नमाज बातिल है। उस रिवायत को देखें तो नमाज बातिल है। अपने कायदे कुलिया को देखें कि रुकू अपना रुकन की ज़्यादती नमाज को बातिल नहीं करती, दो सजदे ज़्यादा हो गए हैं तो ये नमाज बातिल नहीं होनी चाहिए। ये कायदा भी कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया, उन्हीं रिवायात से ही निकाला है। तो इन सब को देखें तो रिवायत कह रही है बातिल है, ये कायदा हमारा कह रहा है कि यानी बातिल होने में मुश्किल है, इश्काल है। तो यहाँ पर से सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई है कि एहतियात वाजिब की बिना पर इसकी नमाज बातिल है, तो लिहाजा ये शायद इसी वजह से एहतियात वाजिब लगाई हो। अच्छा, मसला 590, इज़ा हवा इला रुकू, रुकू की तरफ झुका है, अन क़याम से ही रुकू की तरफ गया है। वफ़ी असना, क्या मुतसिल ब रुकू बनेगा, यहाँ देखिएगा। वफ़ी असना इल हवी
जब झुका है तो गाफला हत्ता हवाल सुजूद, वो गाफिल हो गया उसी झुकी हुई हालत में रकू से और सजदे की तरफ चला गया है। फ़इन कानतिल गफला बादा तहक्कुक मुसम्मा रकू, गफला ये हुई है रकू का जो नाम जिस पे सिद्ध करे इतनी मिकदार ठहर रहा है, इस के बाद गफलत हुई है, मतलब उसने तस्बीह नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा ठहरा और फिर सीधा चला गया सजदे की तरफ भूल कर। तो थोड़ा सा इतना ठहरा है बयान तवक्कफ़ शय अम्मा फ़ी हद रकू, रकू की हालत में थोड़ी मिकदार ठहरा है कि नाम रकू उस पर सिद्ध कर रहा है। फ़गाफला, फिर गाफिल हो गया है, वह हवा इला सुजूद, फिर सजदे की तरफ चला गया है। हत्ता खारज अन हद रकू, रकू की हाथ से निकल गया है। तो सात सलाह तो इसकी नमाज सही होगी क्योंकि इसने ये क़याम से आया है, रकू जितनी मिकदार ठहरा है जिस पे नाम सादिक है रकू का। फिर गफलतन आगे गया है तो अब वापस आना वाजिब नहीं है। बलावत इस्तेबाबन ऊपर भी बयान किया, एहतियात मुस्ताहब ये है कि सीधा खड़ा हो जाए सामी अल्लाह लिमन हमिदा के लिए, सुम्मा यावी अला सुजूद, फिर सजदे की तरफ आए, ये एहतियात मुस्ताहब है। ये है जब हद रकू में थोड़ी सी मिकदार रुका है, ये वापस है, एहतियात मुस्ताहब है कि वापस है सीधा खड़ा हो जाए। इदा काना इल्तिफात इला ज़ालिका क़ब्ला अन यदखुल फ़ी सुजूद, सर सजदे में रखने से पहले उसको याद आ गया है तो एहतियात मुस्ताहब है, वापस है, वरना वइला मज़ाफ़ी सलात, सर सजदगाह पे रख दिया है तो फिर आप अपने नमाज में आगे चले। नाम अलावत इस्तेबाबन इआदतुस्सलात बादल इत्माम, एहतियात मुस्ताहब ये है कि ये जो सामी अल्लाह लिमन हामिदा वाला क़याम छोड़ के आ रहा है तो सर सजदे में रखने के बाद और दूसरे सजदे से पहले मुतवज्जे हुआ है तो एहतियात मुस्ताहब है कि ये नमाज मुकम्मल करने के बाद दोबारा नमाज पढ़ ले, वरना नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं है, एहतियात मुस्ताहब है। नाम आवात इस्तेबाबन इआदतुस्सलात बादल इत्माम, मुकम्मल करने के बाद दोबारा नमाज पढ़ ले। इज़ा काना इल्तिफ़ातहु क़ब्ल दुख़ूल फ़ी सजदा सानिया, दूसरे सजदा में दाखिल होने से पहले उसको याद आया है कि हम बादा रकू छोड़ के आ रहा हूँ, तो ये एहतियात मुस्ताहब है। अगर दूसरे सजदे में दाखिल हो गया है तो फिर एहतियात मुस्ताहब भी नहीं है। ये था जब थोड़ी मिकदार रुका था रकू में तो उसकी नमाज ठीक है, लेकिन अगर उसको गफलत हुई है रकू जितने की जगह पे थोड़ी मिकदार रुकने से पहले गफलत हुई और सीधा फ़ौरन क़याम से सजदे की तरफ चला गया है, सर सजदे में रख लिया है या नहीं रखा है तो ये रकू की तरफ वापस आएगा। व इन कानतिल गफला क़ब्ल तहक्कुक मुसम्मा रकू, मुसम्मा रकू के मुतहक्किक होने से पहले गफलत हुई है, आदा इलल क़याम में मुंतसिबन, वापस आएगा क़याम मुत्तसिल ब रकू की तरफ, सुम्मा हवा इला रकू, फिर रकू करेगा, व मज़ा आगे फिर चलेगा, नमाज सही होगी। ये था एक सजदा अभी नहीं किया था या एक सजदा कर लिया था। नाम इज़ा काना का दाखला फ़ी सजदा सानिया, दूसरा सजदे में पहुँच गया था और याद आएगा रकू नहीं किया है तो अब आवात वजूबन इआदतुस्सलात, एहतियात वाजिब है कि नमाज को दोबारा पढ़े। ये वही एहतियात वाजिब क्यों लगा ये सारा बता दिया है, शायद उसी वजह से हो। अच्छा, वो जो रिवायत है जो कह रही है वो है अबू बसीर की रिवायत जो कह रही है कि नमाज दोबारा पढ़नी है, वो रिवायत का नंबर है 8058। तो ये नंबर के हिसाब से अगर आजकल रिवायतें बयान की जाए ना तो इनका ढूंढना आसान होता है। बाब फ़लाँ बाब, रकू के अबवाब, फ़लाँ जिल्द, फ़लाँ, ये आजकल नंबर के हिसाब से एप्लीकेशन मोबाइल वगैरह में भी आ गई हैं, जो नए तबे आ रहे हैं उस पर भी, तो वैसे आइंदा नंबर के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, अब है कि मसला नंबर 591 कि वाजिब है जब आप क़याम करेंगे तो वाजिब है सीधे खड़े हों, इधर उधर झुके हुए ना हों किसी एक जानिब। सर झुका के बाद बंदे खड़े होते हैं तो इस क़याम है लेकिन गर्दन झुकाए हुए है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहतियात मुस्ताहब ये है कि गर्दन भी सीधी हो। और दूसरी और चीज़ जो एहतियात वाजिब बिना पर ज़रूरी है वाजिब है वो है कि कदमों के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला ना दे कि उर्फ़ कहने लग जाए कि ये तो क़याम ही नहीं है,
अगर उर्फ ना कहे, एक दफ़ा उर्फ कहने लग गया है क़याम ही नहीं है, तो ये तो यहाँ तो वाजिब है इतना फ़ासला ना दे। अगर उर्फ कहे क़याम है लेकिन फ़ासला ज़्यादा दिए हुए है, तब भी एहतियात वाजिब है कि ये फ़ासला ना दे। इसी तरह वाजिब है कि इस्तिक़रार हो, इंसान जैसे आगे पीछे चल रहा होता है ऐसे ना हो, एक जगह ठहरा हुआ हो, और जो ठहरा हुआ हो तो दोनों कदमों पे ठहरा हुआ हो, एक कदम पे ना हो, एहतियात वाजिब बिना पर। इसी तरह उंगलियों पर ठहरा हुआ ना हो, एड़ियों पे ठहरा हुआ ना हो कि आगे से पाँव उठाए हुए हैं और एड़ियों पे खड़ा, ऐसे ना करे। और एहतियात वाजिब और यह है कि किसी चीज़ का सहारा लिए हुए ना हो, क़याम खुद किए हुए हो। मजबूरी वाली सूरतें आगे आ रही हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो मजबूर नहीं है, ठीक ठाक है बंदा। याजब माल इम्कान अल इंतिसाफ़ी हाल क़याम, जब तक मुमकिन है तो क़याम की हालत में सीधा खड़ा हो। फ़ैदा इन हना माला दिल जानबैन, किसी जानब झुका तो नमाज बातिल है। वला बासा बेतराक के रास व इनकान अलावत इस्तेबाबन इंतसाब, सार गर्दन झुकाए हुआ है, सर झुकाए हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है, अगरचे एहतियात मुस्ताहब है कि गर्दन भी सीधी हो। वजाजिब ऐज़न अल्लाह जो फ़रज बैन रजलैन तफरीजन फ़ाहिशान, बहुत ज़्यादा फ़ासला दोनों पैरों के दरमियान ना दे। अला नाम यखरुजान सिद्क़िल क़याम उर्फ़न, इतना फ़ासला कि उर्फ़ की निगाह में इसको क़याम ही ना कहा जा सके तो वाजिब है कि ऐसे ना करें। बाल वहीं लम यखरुजान सिद्क़ी, बल्कि उर्फ़न इसको क़याम कहा जा रहा हो तब भी इतना फ़ासला ना दे। अलावत लुज़ूम है। व याजिब ऐज़न फ़िल क़याम अल इस्तिक़रार, क़याम में इस्तिक़रार वाजिब है। बिलमाना अल मुक़ाबिल लिल जरी वल मशी, इस्तिक़रार का ये माना यहाँ करें जो चलने के मुकाबले में होता है, वो वाला इस्तिक़रार वाजिब है। अम्मल इस्तिक़रार बेमाना तुमानीना, इस्तिक़रार बेमाना सुकून और तुमानीना बिल्कुल हिल ना रहा हो, तो ये एहतियात वाजिब की बिना पर है, वाजिब नहीं है, एहतियात वाजिब है, वो वाला इस्तिक़रार वाजिब है। फ़ाइतलाक़ व एतबार ही मबनियुन अलल एहतियात लज़ूमी, इसका मोतबर होना एहतियात लाज़िम की बिना पर है। और इसी तरह एहतियात वाजिब है अलवक़ूफ़ फ़ी हालिल क़याम अलल क़दमैन जमीअन, दोनों कदमों पर खड़ा हो। फ़ला याक़िफ़ अला अहदिहिमा वला अला असाबिही, ना किसी एक पे ना खड़े, अपनी उंगलियों पे ना खड़े, फ़कत उंगलियों पे खड़ा है, पीछे से एड़ियाँ उठाए हुआ है। वला अला असलिल क़दमैन फ़कत, आगे से पाँव उठाए हुए हैं तो ये भी ना करें, कमा एड़ियों पे खड़ा है। कमा अन्नल आवत वजूबन अदमुल एतमाद अला असाब जिदार, एहतियात वाजिब है कि डंडे दीवार किसी इंसान पर सहारा ना लिए हो। फ़ी हालिल क़याम, क़याम की हालत में। मा तमक्कुन मिन तरके, जब वो मुतमक्किन है इन सब चीज़ों को छोड़कर ऐसे नमाज पढ़ सकता है, ठीक ठाक है, तो ये सहारा ना ले। वइज़ा दार अल अम्र बैन अल क़याम मुस्तनदन वल जुलूस मुस्तक़िलन तअय्यन अल अव्वल, हाँ जब ये कोई मुश्किल है इसकी जिसकी वजह से या तो बैठ कर नमाज़ पढ़नी पड़ेगी या सहारा लेकर, तो फिर सहारा लेना मुतय्यन है, सहारे के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़े, बैठने का नंबर सहारे के बाद आता है। अच्छा, अब यहाँ इस मसले आगे वाले में ज़िक्र हो रहे हैं कि एक बंदा खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो फिर सहारा लेगा, सहारा लेकर नहीं पढ़ सकता तो फिर बैठ कर पढ़ेगा, बैठ कर पढ़ना है तो सीधा बैठ कर, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता चाहे सहारा लेकर ही हो, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो फिर लेट कर पढ़ेगा दाएं जाने, अगर दाएं जाने पर लेट कर नहीं पढ़ सकता तो एहतियात वाजिब, तो फिर बाएं जाने पर लेटे, दाएं को बाएं पर मुकद्दम करना एहतियात वाजिब है। और अगर बाएं पर भी नहीं लेट सकता तो फिर सीधा उसको सुलाएंगे कि उसके पाँव जो हैं वो खाना काबा की तरफ होंगे, और वो अपना सर और सीना ये खाना काबा की तरफ हो जाएगा, चारपाई की पायती खाना काबा की तरफ करेंगे ना तो उसका सर और सीना खाना काबा की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह करके नमाज पढ़ेगा, और ये जो सोया हुआ था ये रुकू सुजूद के लिए इशारे से काम चलाएगा, अपने सर के साथ इशारा करेगा, सजदे के लिए ज़्यादा इशारा करेगा, झुकाएगा, और रुकू के लिए कम झुकाएगा, और अगर सर भी ना झुका सका तो फिर आँखों के साथ इशारा करेगा। इज़ा क़दरा अला मा यसदुक़ अलैहिल क़याम उर्फ़न, जिस पर उर्फ़न क़याम सिद्ध करता है उतना कादिर है अपने हालत के लिहाज से। वलाउ मुनहनियन, चाहे झुका हुआ हो, पाँव खुले हुए हों, तो फिर ये क़याम की हालत में ही नमाज़ पढ़ेगा। वहीं आजाद आन ज़ालिक, अगर इतना क़याम भी नहीं कर सकता, सहारा लेकर क़याम भी नहीं कर सकता, तो सल्ला
जालिसन बैठ कर पढ़ेगा। वयाजिबुल इस्तिसाब वल इस्तिक़रार व तुमानीना, बैठ की हालत में भी, बैठी हुई हालत में भी इंतसाब यानी सीधा बैठना, इस्तिक़रार जैसे पीछे आया है, इसी तरह तुमानीना जो पीछे आई है, ये सारी जो क़याम में आई हैं वो यहाँ भी होंगी। हाज़ा माल इम्कान, ये वाजिब हैं जब इम्कान की सूरत में, जब उसके लिए मुमकिन हो। अगर मुमकिन नहीं है तो जिस हद तक मुमकिन है वो काम करेगा, जो मुमकिन नहीं है इसके लिए तो तकलीफ़ उस पर वाजिब ही नहीं है शरीयत में। फ़इन ताज़र अल जुलूस, अगर बैठना मुताज़िर है, हत्तल इज़्तिरारी बैठना भी ये नहीं कर सकता सहारा वगैरह लेकर, तो फिर सल्ला मुस्ताजियन अलल जानिबिल अयमन, दाएं जाने पर, ववजहु इलल किबला, किबला रुख हो, कहयातिल मदफून, इस तरह जिस तरह बंदे को कब्र में दफन करते हैं तो साइड पे सुलाते हैं ऐसे। वमा ताज़ो रही, अगर दाएं तरफ नहीं लेट कर पढ़ सकता तो फ़ालल ऐसर, बाएं तरफ लेटा कर, अक्सल अव्वल, पहले के अक्स यानी पहले उसके पाँव जब किबला रुख मसलन था तो जिस तरफ थे, अब जब बाएं तरफ सुलाएंगे तो जिस तरफ पहले सर था अब उस तरफ पाँव हो जाएंगे और पाँव वाली तरफ सर हो जाएगा। बहरहाल किबला रुख उसको सुलाना है। और अलावत वजूबन फिर तरतीब बैनहुमा, एहतियात वाजिब बिना पर यह तरतीब बाकी रखें, दाएं तरफ पहले आए बाएं तरफ बाद में आए। व इदा ताज़रा, अगर बाएं तरफ भी नहीं पढ़ सकता तो सल्ला मुस्तलक़ियन, सीधा सोकर पुश्त के बल सुला कर नमाज पढ़ेगा। व रिजला इलल किबला, पाँव किबला की तरफ हो जाएंगे, कहयातिल मोतज़ार, जिस तरह के हालत एहतदार वाली जो होता है उसको जैसे सुलाते हैं ऐसे ही। वयाजिब यौम अबरा से ही, अब हम इसके पाँव जो है ना वो किबला रुख करके नमाज नहीं पढ़ा रहे, हम इसका सीना और चेहरा हमने किबला रुख कर लिया है, अगरचे पाँव भी हो जाएंगे। तो बहरहाल सुन्नियों को अल्लाह अक्ल दे, और कुछ नहीं कहते। वयाजिब यौम अबरा से ही रुकू व सुजूद, वाजिब है कि रुकू सुजूद के लिए सर के साथ इशारा करे माल इम्कान अगर मुमकिन है। और एहतियात लाज़िम यह है कि ये जालिमा सुजूद अख़फ़ज़ मिन इमाइल रुकू, सजदे के लिए जो इशारा है वो ज़्यादा झुकाए सर को रुकू वाले इशारे से। व माल इज यौम बेआइनी, अगर सर के साथ सजदे और रुकू के लिए इशारा नहीं कर सकता तो फिर आँखों के साथ इशारा करेगा। अच्छा, अब है कि एक बंदा है वो क़याम कर सकता है लेकिन रुकू और सुजूद नहीं कर सकता, रुकू नहीं कर सकता या सजदा नहीं कर सकता, तो जो नहीं कर सकता उसके लिए इशारा करेगा, क़याम करेगा, रुकू नहीं कर सकता रुकू के लिए इशारा करेगा, सजदा नहीं कर सकता रुकू कर सकता तो रुकू कर लेगा, सजदा जो है उसके लिए इशारे से काम चलाएगा, बैठ जाए और इशारा करके सर झुका के। और अगर वो वाली कुर्सी है मेज़ जिसके आगे होती है तो इसको इख्तियार है कि इशारे के साथ सजदे का काम करे या उस मेज़ पर सजदा दे, इसको इख्तियार है। वाजिब नहीं है कि मेज़ पहले और पीछे बाद में इशारा है। जो सजदा नहीं कर सकता उसको इख्तियार है इशारे से काम चलाए या वो कुर्सी मेज़ ख़रीद कर उस पर नमाज पढ़े, तो वो मेज़ कुर्सी ख़रीदना वाजिब नहीं है, इशारे से चल सकता है काम, ये तख़यीर है। इज़ा तमक्कन मिनल क़ियाम वलम यतमक्कन मिनल रुकू, क़याम कर सकता है रुकू नहीं कर सकता खड़े होकर, तो सल्ला कायमन, खड़े होकर नमाज पढ़े यानी किरात। व औमा लिरकू, रुकू के लिए इशारा करेगा। एहतियात मुस्ताहब यह है कि युईदा सलातहु मार रुकू जालिसन, एहतियात मुस्ताहब यह है कि ये वाला बैठ कर नमाज, युईदा सलातहु मार रुकू जालिसन, एक दफ़ा फिर से नमाज पढ़ ले जिसमें बैठ कर रुकू कर लेगा, खड़े होकर रुकू नहीं कर सकता था, हमने कहा इशारा करे, इशारे वाली इसने पढ़ लिया। इसके बाद एहतियात मुस्ताहब है, ना अमल ना करे तो वाजिब अदा हो गया है कि ये फिर से नमाज पढ़े, खड़े होकर क़याम करेगा और जब रुकू का वक्त आएगा तो इशारे की जगह ये बैठ जाएगा। ये एहतियात मुस्ताहब है, नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, वो इशारे वाली काफ़ी है। वह इलाम या तमक्कन मिनत सुजूद ऐज़न, सजदा भी ना कर सकता हो तो सल्ला कायमन, खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। वाओ माले सुजूद कज़ालिक का, सर के साथ सजदे के लिए भी इशारा कर लेगा। आओ ये तख़यीर देखें, इख्तियार है, इशारे से काम चला है सजदे का। और जालसा इंदा सुजूद अलल कुर्सी ववाज़ा जबहतु अला मा यसे सुजूद अला फ़ौक़ा तावला अमामहु, या बैठ जाए कुर्सी पर और आगे जो मेज़ है उस पर जो है ऐसी चीज़ पे सजदा कर ले जिस पे सजदा सही होता है, सजदेगाह रख ले, कोई लकड़ी रख ले, कोई पत्ता रख ले,
अच्छा, ये मसला ख़त्म। अब है आगे कि एक बंदा इज़्तिरारी हालत में है, मसलन सीधा सोकर नमाज पढ़ रहा है और उसको उसी हालत में कुदरत हो गई है कि बाएं तरफ अगर सो जाए तो उस तरह पढ़ सकता है, तो उस पर वाजिब है कि किरात वगैरह रोक ले और अपनी पहली जो उससे पहले वाली सीधा सोकर पढ़ने से पहले वाली जो हालत है बाएं वाली उसकी तरफ आ जाए। और अगर उस तरह पढ़ रहा था और उसको दाएं तरफ पर सोकर पढ़ने की कुदरत हो गया तो फिर उसको छोड़े और दाएं तरफ पे आ जाए। अब जितनी किरात कर चुका था वो दोबारा नहीं करनी, जो काम कर चुका था वो दोबारा नहीं करना। जब मुंतकिल हो रहा है और हरकत में है तो उस वक्त सारे ज़िक्र किरात छोड़ दे, बाद में पढ़ लेगा। और सोकर है और उसको बैठकर पढ़ने की ताकत मिल गई है तो जहाँ मिल जाए वहाँ पर रोक ले, बैठ जाए और जहाँ पहुँचा हुआ था उससे आगे नमाज पढ़े। तो पीछे वाला जो किरात वगैरह कर चुका है उसका यादा नहीं करना। तो नमाज में जैसे कुदरत होगी साबिक़ा हालात पर फ़ौरन उस साबिक़ा हालत की तरफ मुंतकिल होना है। ये है खुलासा इस मसले का। अलमुसल्ली जालिसन इज़ा तजद्दद लहुल कुदरत अलल क़ियाम, बैठ कर पढ़ने वाले को क़ियाम पर कुदरत हो गई फ़ी असनाई सलात तो इंतकाल इला क़ियाम की तरफ मुंतकिल होगा और किरात छोड़ देगा, ज़िक्र छोड़ देगा हालल इंतकाल, जब ये मुंतकिल हो रहा है हरकत कर रहा है तो ज़िक्र और किरात छोड़ दे। भला जा जबला इस्तिनाफ़ मफ़ाल हालल जुलूस, बैठी हुई हालत में जितनी उसने किरात की है वो दोबारा नहीं करनी। फ़लाउकारा जालिसन सुम्मा तजद्दद लहुल कुदरत अलल क़ियाम, बैठ कर किरात की है और फिर कुदरत हो गया क़ियाम पर रुकू से पहले व बादल किरात के बाद और रुकू से पहले, किरात मुकम्मल कर ली थी, रुकू से पहले ये खड़े होने पर कादिर हो गया है तो कामल रुकू व राका मिन दून इआदत लिल किरा, खड़ा हो जाएगा रुकू के लिए, क़ियाम के बाद रुकू में आ जाएगा, राका मिन दून इआदत लिल किरा, किरात का यादा नहीं करना, दोबारा किरात नहीं करनी, वो पढ़ ली है। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिक बैन साअतिल वक़्त वज़ी के, वक्त वसी हो तो भी किरात नहीं करनी, वक्त तंग हो तो भी नहीं करनी, क्योंकि ये अपनी तकलीफ़ पे अमल कर चुका है। वहाकज़ल हाल फ़िल मुसल्ली मुस्ताजियान, सोकर साइड पे जो सोकर पढ़ रहा है, इज़ा तजद्ददत लहुल कुदरत अलल जुलूस, बैठ कर पढ़ने पर कादिर हो गया है तो ये बैठने की तरफ मुंतकिल हो जाएगा फ़ौरन। अविल मुसल्ली मुस्तलक़ियन, सीधा सोकर जो पढ़ रहा था उसको कुदरत हो गई है कि एक तरफ मसलन बाएं तरफ सोकर पढ़ने की, तो ये इस हालत की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अब है कि दो क़ियाम दोनों रुकन ना हों, एक मसलन है किरात की हालत में और दूसरा है रुकू के बाद वाला, इन दो में से एक पर वो कादिर है, दोनों नहीं कर सकता, तो कौन सा करे? तो कहा जो पहले है वही करेगा। और अगर एक रुकन और दूसरा गैर रुकन हो, मसलन किरात की हालत में और दूसरा है रुकू से पहले क्या मुतसिल पर रुकू, इनमें से कोई एक हो सकेगा तो फिर वो रुकन वाला मुकद्दम है, वो बैठ कर किरात करेगा और फिर मुतसिल पर रुकू खड़ा हो जाएगा और रुकू से पहले क़ियाम करेगा। ये है जो रुकन और गैर रुकन में जब मसला अड़ जाएगा। और जब दोनों रुकनों में अड़ जाए कि या तकबीरतुल इहराम वाला क़ियाम होगा या मुत्तसिल पर रुकू होगा, इनमें से कोई एक होगा, तो यहाँ पर ये नहीं हम कहेंगे कि वो तकबीरतुल इहराम वाला पहले है लिहाजा वो मुकद्दम है, ये क़ियास नहीं करना, वो गैर रुकन में ये वाली बात थी। अब दोनों रुकन है तो अब जो है मुत्तसिल पर रुकू मुकद्दम है, तो क़ियास नहीं करना, बस ख़त्म बात। इज़ा दार अल अम्र बैन अल क़ियाम फ़िल जुज़ साबिक़ वल क़ियाम फ़िल जुज़ लाइक़, अमर दायर हो गया है कि जुज़ साबिक़ यानी किरात वाला मसलन और जुज़ लाइक़ मसलन सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, इनमें से कोई एक क़ियाम होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो युक़द्दम अल क़ियाम रुकनी अला गैरिही, पहली तो बात यह है कि जो रुकनी है तो वो मुकद्दम, मसलन अमर दायर हो गया है तकबीरतुल इहराम और किरात, इनमें से कोई एक क़ियाम होगा तो रुकनी मुकद्दम है अला गैरिही, सिवाउन आकाना मुतक़द्दिमन ज़मानन व मुताख़िरन, चाहे रुकनी जो है वो पहले हो जैसे तकबीरतुल इहराम वाला किरात से पहले आए, या मुताख़िर हो जैसे रुकू से पहले मुत्तसिल पर रुकू किरात के बाद आए, तो जो भी रुकनी है वो तो मुकद्दम है। वफ़ी गैर ज़ालिक, अगर रुकनी और गैर रुकनी में मसला दायर नहीं हुआ है तो युक़द्दम अल मुतक़द्दिम, जो पहले है वही मुकद्दम होगा, यानी किरात वाला और रुकू के बाद वाले में से किरात वाला मुकद्दम है। और अगर दोनों रुकनी हों, मुत्तसिल पर रुकू और तकबीरतुल इहराम वाला क़ियाम, इधर क्या होगा?
इल्ला इदा दार अल अम्र बैन अल क़ियाम हालत तकबीरा वल क़ियाम अल मुत्तसिल बरकू, जब अम्र दायर हो जाए तकबीरतुल इहराम वाला और मुत्तसिल बरकू में, तो यहाँ ये ना कहा कि जो पहले है वही मुकद्दम है, फ़इन्नहु युक़द्दम आसानी, यहाँ पर दूसरा जो मुत्तसिल बरकू है वो मुकद्दम है, यानी तकबीरतुल इहराम के बाद फिर बैठ कर तकबीर कहेगा, क्या मुत्तसिल के वक्त खड़ा हो जाएगा और रुकू करेगा। अच्छा, आखिरी मसला मुस्तहब्बा यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं क़ियाम के मुस्तहब है फ़िल क़ियाम इसदालुल मनकबैन, जो कंधे हैं उसको नीचे छोड़ दे, ऊपर अकड़ा कर खड़ा ना हो, व इरसालुल यदैन, हाथ नीचे छोड़ दे, व यानी ऊपर कहीं उठाए हुए ना हो, हाथ को नीचे छोड़ दे, बांधे हुए नहीं है, ऊपर उठाए हुए है, मसला जिस तरह भी आप तसव्वुर करें, ऊपर उठाए तो नीचे छोड़ दे। व वज़ुल कफ़ैन अलल फ़ख़ज़ैन, हाथ दोनों रानों के ऊपर रखे, क़िबाल रुकबतैन, घुटनों के बिल्कुल सामने, ऊपर घुटनों के ऊपर, अलजुमना अलल जुमना वल युसरा अलल, दायां हाथ दाएं रान पर, बायां बाएं रान पर। वज़ाम असाबिल कफ़ैन, दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको आपस में मिला ले, वो खुली हुई ना हो, उंगलियां मिला ले। वहाँ यकून नज़र हो इला मौज़े सुजूद, सजदे वाली जगह पे नज़र किए हुए हो। वहाँ यसिफ़ा कदमैह मुतहाज़ियैन, कदम एक दूसरे के बराबर हों, और मुतहाज़ियैन यानी एक दूसरे के बराबर हों, उंगलियां जो के सरे जो हैं इस पाँव के और उस पाँव के, ये एक दूसरे आगे पीछे ना हो, बराबर हों, और मुस्तकबिलन बिहिमा, और ये सारे पाँव जो हैं ये किबला रुख हों, पाँव दायां दाएं तरफ और बायां बाईं तरफ ना निकला हुआ हो, किबला रुख हों, अंगूठे और उंगलियां ये जो हैं। वहाँ यकून नज़रुहु इला अफ़र व युबाइद बैनहुमा बिसलास असाबे, तीन उंगलियां खुली हुई, मुफर्रजात, खुली हुई तीन उंगलियां जो हैं, इतना आपकी जो तीन उंगलियां खुनसर आखिरी उंगली और अंगूठा, इनके अलावा वाली जो तीन है ना, दरमियान वाली बड़ी उंगली और इसके शहादत वाली और उसकी तरह, इनको खोल के मिकदार चेक कर लें, इतनी मिकदार फासला हो दोनों पैरों के दरमियान, या इससे ज़्यादा होता है तो एक बालिश तक, इससे ज़्यादा ना हो। मुस्तहब ये है कि उंगलियों में तीन खुली हुई उंगलियों जितना फासला हो, और अज़्याद इला शिब्र, या इनसे थोड़ा ज़्यादा हो, एक बालिश तक, इससे ज़्यादा ना हो। वहाँ ये सवी बैनहुमा फ़िल एतमाद, दोनों पैरों पर सहारा लेना में बराबरी करे, यानी दोनों पे बोझ बराबर डाले। वहाँ यकूना अला हालिल खुशू वल खुजू, और खुशू की हालत में हो, फ़इन्नहु क़ियामु अब्दिन ज़लीलिन बैन यदै अल मौला अल जलील, मौला जलील जलील